इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आज इंडिया टीवी में बहुत ही खास दिन है। बहुत खास दिन है आज, क्योंकि आज हम इंडिया को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान में नहीं, कहीं आप देख रहे हैं कि मैं आ गया हूं तो क्रिकेट के मैदान की बात हो रही है, नहीं। आज हिंदुस्तान को जिताने की बात हो रही है, क्योंकि हम कह रहे हैं जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। यह संदेश हम आज इंडिया टीवी के जरिए हर नागरिक तक पहुंचा रहे हैं। और यह मुमकिन कैसे होगा, इसे समझाने के लिए अब दिन भर आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स जुड़ते रहे, लेकिन अब हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान हमारे साथ जुड़ेंगे, जो खुद कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना सर्वाइवर हैं। किस तरीके से उन्होंने कोरोना के खिलाफ ये जंग जीती, वो आपको ये समझाएंगे भी, किस तरीके से आपको इस से टक्कर लेना, इस पूरे जो वायरस से। और इसके अलावा किस तरीके से इरफान अब सामने आ रहे हैं, जब कोरोना से उन्होंने जंग जीती उसके बाद किस तरीके से इरफान सामने आकर सोसाइटी की, देश की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में, बड़ौदा में पठान क्रिकेट एकेडमी किस तरीके से फ्री खाना दे रही है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। और ये भी बताऊंगा कि मैं भी कोरोना से जंग जीतकर कल ही लौटा हूं और आज आपके साथ स्टूडियो में हूं। तो हर तरफ हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को जीती जा सकती है और जीतेगा इंडिया। सबसे पहले इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, क्योंकि आज आप हिंदुस्तान के लिए बहुत बार खेले, हिंदुस्तान के लिए आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस भी दिए, लेकिन एक दूसरा एजेंडा है आज, कि आज हिंदुस्तान का हौसला अफजाई करनी है, बताना है कि ये वायरस के खिलाफ हम जंग जीत सकते हैं। सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस ही हमारे साथ साझा करें तो बहुत मजा आएगा। समीर भाई, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको कि आप स्वस्थ हो गए। बहुत अच्छा लगा आपको देख के, और चेहरे से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि आपको तकलीफ हुई थी, तो वेरी वेल डन। दूसरी बात, मैं खेलता था इंडिया के लिए, आगे भी खेलता रहूंगा, ये बात पक्की है। चाहे वो किसी भी लेवल पे आप बात करें, चाहे वो लोगों की बात करें या चाहे अपने लिए कुछ ऐसा करे जिसमें मुल्क का नाम रोशन हो, वो जरूर मैं करता रहूंगा। और देखिए, ये जो वक्त जो आपने बताया, जो मेरा वक्त बीता है, जहां पे मुझे पॉजिटिव केस मेरा आया था जब, तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था। लकीली मैं अपने घर पे था उस वक्त। जब मैं घर पे पहुंचा तो एक जो मेरी बहन का रूम है, उसको मैंने अपना रूम बना दिया, क्योंकि मेरी बहन की अब शादी हो गई है, वो अब अपने घर चली गई है, तो उसका जो रूम है वो मेरा रूम हो गया था। और वहीं पे मैं पूरा वक्त बिताता था। वहां पे मैंने, जैसे ही मुझे लगा कि हल्के से मेरे सिम्टम्स कम, वो बहुत लो और माइल्ड सिम्टम्स है, मुझे थोड़ा सा खांसी था, वो भी मतलब अगर कहा जाए इसके अलावा थोड़ी वीकनेस थी, उसके अलावा ज्यादा कुछ था नहीं। तो लकीली मेरे पास उस लिहाज से जल्दी रिकवरी करने के लिए मेरे पास बहुत सारा वक्त था, और ज्यादा मेरा इंटरनल ऑर्गन परेशान नहीं हुआ था, ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। तो लेकिन मैं रूम में जाके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था हर सुबह, कम से कम 10 मिनट, जो एडवाइस मैंने आपको भी दिया था कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए। उस वजह से मेरे लंग को बहुत ज्यादा फायदा भी है। और साथ ही में जैसे ही 7 दिन चले गए, मैंने अपना हल्का सा बॉडी वेट ट्रेनिंग भी रूम में स्टार्ट किया था, जिसमें मैं पुशअप्स करता था, स्क्वाट्स करता था, थोड़े बहुत बाइसेप ट्राइसेप करता था, कोर करता था। लेकिन वो 10 मिनट के अंदर मैं खत्म करता था, अपने आप को ज्यादा स्ट्रेन देना नहीं चाहता था। और उसके बाद जब मेरी रिकवरी भी हुई, काफी देर तक मुझे वीकनेस जरूर लगी थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने कंटिन्यूस अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया। सबसे जरूरी बात जो मैंने की थी इस पूरे वक्त में, जब मुझे क्वारंटीन किया गया था, मैंने अपने जहन में ये माना था कि मैं बीमार नहीं हूं। मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रूम से बाहर निकल रहा था, अपना ख्याल रख रहा था, नहीं, मैं पूरी सावधानी बरत रहा था। यहां तक कि मेरे बच्चे को 8वें दिन पता चला कि मैं घर के अंदर हूं। मेरे बच्चे को नहीं पता था 8 दिन तक कि मैं घर के अंदर हूं, क्योंकि मैं जब आया भी तो मैं एम्बुलेंस में आया, और वो एम्बुलेंस वाला सफर मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा सफर था। मैंने कभी एम्बुलेंस में अपना वक्त बिताया नहीं था। वो काफी घंटे एम्बुलेंस के अंदर रूल के हिसाब से मुझे बताना था। और जब मैं घर पे पहुंचा, चुपचाप मैं एक रूम में आइसोलेट हुआ। सिर्फ मेरी बीवी और मेरे भाई को पता था, क्योंकि मेरे वालिदैन भी घर पे नहीं थे। और बच्चे को जब 8 दिन के बाद पता चला, तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि मेरे फादर, डैडी घर में कैसे है। और वो भी मतलब हम लोगों ने वीडियो कॉल पे बताया। तो बहुत सावधानी बरती थी, इवन तो हम घर में ही थे। और एक बार जब रिकवरी हुआ, जब मेरे 2 टेस्ट नेगेटिव आए, उसके बाद फिर मैं बाहर निकला था। नहीं, ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की कि आपने पूरे समय ये अपने दिमाग को, अपने दिल को बता के रखा कि मैं बीमार नहीं हूं, और सावधानी पूरी बरती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है कि लगातार अपने हौसले को बनाए रखना। ये बताना मैं बीमार नहीं हूं, ठीक हो जाऊंगा, बीमारी होती है, तकलीफ होती है, उससे हम निकल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आप जो चैरिटी कर रहे हैं उस बारे में भी बात करूंगा इरफान, लेकिन इससे पहले मैंने आपको फोन किया इंडिया टीवी से ही, जब सचिन तेंदुलकर पॉजिटिव हो गए, आप लोग वर्ल्ड रोड सेफ्टी खेलकर आए, तो
आपने जब सुना कि सचिन पाजी जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, आप लोग सब साथ थे, मैंने आप लोगों की पिक्चर देखी, चाहे वो हवाई जहाज में हो चाहे स्टेडियम में हो, गले मिल रहे थे, जप्पियां पा रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या बात आई उस समय? क्योंकि जब आप सुनते हैं कि आपका साथी जिसके साथ आपने इतना वक्त बिताया है वो पॉजिटिव हो गया है, तो आपने उस समय अपने आप को किस तरीके से संभाला, क्या सोचा आपने? देखिए सर, सबसे पहले बात तो ये रहती है कि सचिन तेंदुलकर इतने महान खिलाड़ी, इतने बढ़िया इंसान, और हमेशा हम चाहते कि उन्हें ऊपर वाला लंबी उम्र दे, सेहत दे, उनके लिए बहुत ज्यादा मैं फिक्रमंद था। लेकिन उनसे जब बात हुई तो पहले तो वो ठीक थे, फिर बाद में उन्हें हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। लेकिन जब वो रिकवर करे तो सबसे ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा सुकून हुआ, क्योंकि हमारे साथी है और हमारे सबसे बड़े सीनियर और सबसे आला इंसान है। मतलब इनसे बढ़िया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, कि जो इंसान इतना ज्यादा तरक्की करने के बावजूद भी अपने सर को झुका के रखता है, जमीन पे पैर रखता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब ये साथ में हुए तो मेरे 2 टेस्ट हुए थे, मेरे अलावा बाकी लोगों के भी 2 टेस्ट हुए थे, वो सारे नेगेटिव। ये सबसे सरप्राइजिंग बात थी। जब नेगेटिव टेस्ट आए तो हमें लगा कि हमें जो वायरस है वो हमें इफेक्ट नहीं किया, शायद वो हमारी इम्यून सिस्टम है। लेकिन जब तीसरा टेस्ट हुआ, वो तीसरे टेस्ट में मेरा पॉजिटिव आया, तब जैसे ही वो जब पॉजिटिव आया तो मुझे एम्बुलेंस में बिठा के भेज दिया गया और आइसोलेट कर दिया गया पूरी तरह से। अब ये बात ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक टेस्ट आया, नेगेटिव आया तो एकदम आप बिंदास हो जाइए, आपको कुछ नहीं होना। ऐसा नहीं, आपको ध्यान रखना है, आपको बार बार ध्यान रखना है, क्योंकि जब पाजी का पता चला तो हम सब उनके लिए फिक्रमंद थे बजाय कि हमारे, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें तो 2 टेस्ट नेगेटिव आ चुके। बिल्कुल इरफान भाई, और आप भी बीमार हुए, उसके बाद आपके भाई यूसुफ पठान भी बीमार हो गए। तो यूसुफ भाई भी जब बीमार हुए तो ये कहीं ना कहीं दोनों भाई जब बीमार हो गए तो घर में थोड़ा तो हड़कंप मचता ही है कि दोनों बच्चे हमारे बीमार हो गए, पेरेंट्स को थोड़ी चिंता होती है। तो इस चीज से, क्योंकि आप दोनों सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, मैदान में जो आप लोगों ने जो बड़े बड़े मैचेस जीते हैं, टेम्परामेंट आपके पास क्या लाजवाब है, हम सब जानते हैं। यही टेम्परामेंट का एक हिस्सा आप साझा करें हमारे दर्शकों के साथ भी। जब यूसुफ भाई भी और इरफान भाई लगा दोनों ही बीमार हो गए तो किस तरीके से आपने घर को संभाला, अपने आप को? सबसे पहली बात तो हम सबसे ज्यादा खुश थे कि हमारे पेरेंट्स हमारे घर में नहीं थे, और क्योंकि वो बाहर गए हुए थे। घर में एक खुशी की बात थी, इसी वजह से वो घर के बाहर जहां पे खुशी थी वहां पे मिलने गए थे। और अगर वो होते तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, लेकिन उनके ना होने की वजह से हम लोग खाली थोड़े ज्यादा रिलैक्स हो गए, क्योंकि मेरे दोनों वालिदैन को डायबिटीज है, बाकी बीमारियां भी है, तो हम बहुत ज्यादा चिंता में होते अगर वो होते। लेकिन उसके अलावा भी बच्चे भी थे हमारे घर में। और बहुत ज्यादा हम फिक्रमंद हो गए थे कि अगर किसी और को वायरस लगा तो क्या दिक्कत आ सकती है। लेकिन हमने पैनिक नहीं किया। देखिए, पैनिक नहीं करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पैनिक कर जाओगे तो आप गलतियां करते हो। तो हमने सबसे पहले तो भाई को हुआ, भाई का डिटेक्ट हुआ, बाद में मेरा डिटेक्ट हुआ था। तो भाई को जब पहले डिटेक्ट हुआ तो भाई ने एक रूम में अपने आप को आइसोलेट किया, वहां पे बाकायदा ध्यान रखा गया, और उस वजह से थोड़ी ज्यादा जो घर में चीजें होती है वो एकदम रुक सी जाती है। लेकिन ये बीमारी ऐसी कि बाकी सब चीजों को साइड पे रख के आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। आपको इसी बीमारी में किस तरह से आप बाहर निकले, किस तरह से आप अपना ध्यान रखें, चाहे वो काढ़ा पीने की बात करते, डॉक्टर भी एडवाइस करते। देखिए, डॉक्टर आपको विटामिन सी, विटामिन D3, जिंक, आप ये सब आपको लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा ये भी बोलते हैं कि आप हल्दी वाला पानी भी लेते रहिए, आप पूरी तरह से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए, 5-6 मिनट वॉक करके देखिए आपको। और वो बाकायदा डॉक्टर मुझसे रोज बात करते थे और चेक करने के लिए कि मेरी ब्रीदिंग में जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है, भाई को सांस लेने में, बात करने में तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है, उनकी स्पीच नॉन स्टॉप है या नहीं है। तो ये चीजों पे बार बार ध्यान दे रहे थे। ऑक्सीजन कितना नीचे जा रहा है उस पर ध्यान दे रहे थे। बाकायदा मेरा और भाई का भी ऑक्सीजन थोड़ा नीचे गया था, लेकिन वो जल्दी वापस आ गया था, क्योंकि हम लोगों ने प्रोन पोजीशन पे लेटना स्टार्ट कर दिया था। और हमारे डॉक्टर ने एडवाइस किया था, जो बहुत लोग नहीं करते, आप अगर प्रोन पोजीशन में 10-15 मिनट लेट जाएंगे तो आपका ऑक्सीजन जो लेवल है वो थोड़ा जल्दी ऊपर आ जाता है। तो वो आपको बाकायदा करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सबसे जरूरी बात थी, घर के अंदर जब 2 लोग को कोविड हुआ था, किसी ने भी पैनिक नहीं किया। सब इंतजार कर रहे थे कि दोनों का टेस्ट जब 2 बार नेगेटिव आएंगे वो बाहर आएंगे और ये वक्त भी चला जाएगा, क्योंकि देख रहे थे कि पूरी दुनिया में ये मुशक्कत चल रही है। अब इसके सामने लड़ने के लिए कुछ आपको ये ऐसी लड़ाई है, ये एक लौती ऐसी लड़ाई जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठे रहना है, आपको एक अलग कोने में बैठे रहना, आपको तलवार लेके निकलना नहीं है, आपको गन लेके आपको लड़ना नहीं है इसके साथ। आपको सिर्फ
सारे हथियार छोड़ के एक कोने में बैठ जाना है। अगर आपने ये कर लिया और आपने अपनी बाकायदा जो डॉक्टर ने एडवाइस की है, जो जो चीजें आपको बोली गई वो आपने की, तो आपको मोस्ट लाइकली रिकवरी होगा ही होगा। तो उस बात में आपको बिलीव करना है। तो बस पैनिक नहीं किया, और खुदा का शुक्र है कि दोनों भाई हम लोग इस चीज से रिकवर कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात थी हमारे पेरेंट्स हमारे घर पे नहीं थे, तो हमारे लिए एक चिंता ये थोड़ी कम हो गई थी। बहुत बहुत अच्छी बात है इरफान भाई। और मुझे तो अभी भी याद आता है जिस दिन मैं पॉजिटिव हुआ था, सबसे पहले आपको फोन किया था और आपने इस शो में भी बताया किस तरीके से इरफान भाई ने मुझे बताया 10 मिनट रोज प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने ही करने, समीप छोड़ना मत, और उसी से आपका लगातार जो लंग स्ट्रांग रहेगा और आपका सीवियर केस में नहीं बदलेगा। बहुत ध्यान रखना है, और उसी का मैंने बिल्कुल डॉक्टर्स के अलावा इरफान भाई ने जो कहा था उसको फॉलो किया, और कहीं ना कहीं उसका फायदा मुझे हुआ है। देखिए मैं आज आपके सामने बैठा हूं। और समीप, मैंने अपने आप को डिहाइड्रेट होते हुए नहीं दिया, होने नहीं दिया। मैं अपने आप को बाकायदा, मैं अगर रोज 4 लीटर पानी पीता था तो मैं यहाँ पे 6 लीटर पानी पीने की कोशिश करता था, कम से कम 5 से 6 लीटर, ताकि मैं डिहाइड्रेटेड ना हूं। और कई बार हम लोग जब डिहाइड्रेट होते तो ज्यादा वीकनेस फील होती, तो मैं अपने आप को अच्छा फील करने के लिए भी ज्यादा पानी पीता था। बिल्कुल। और उसके बाद आप फिट होकर आईपीएल में कमेंट्री भी करते हुए नजर आए इरफान भाई, तो ये तो वाकई में आप सुपर तरीके से फिट हो गए। लेकिन खिलाड़ियों के लिए एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये भी है, खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा आसान होता है, खासकर यंग प्लेयर्स के लिए, आपके लिए इससे उभरना, लेकिन जिस तरीके से इस समय ये इतनी बड़ी वायरस से हमारी जंग चल रही है, जो हमारे यंग खिलाड़ी हैं या जिस तरीके से प्लेयर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है यहाँ पर? इस समय घर में रहें, अपनी फिटनेस घर में रह के करें, चुपचाप रहें, जिससे कि कोई, भले ही आपका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है, आप यंगस्टर्स हैं, लेकिन आप घर में ही रहें तो बेहतर होगा। बिल्कुल। देखिए, ये ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता, तो ये आपको ये सोचना है कि हर जगह पे है, तो इसी वजह से आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप भीड़ वाले इलाके में जाते तो आपको 2 मास्क पहनना जरूरी है। देखिए, अगर आपके पास N95 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो 2 मास्क जरूर पहनिए। लेकिन जितना ज्यादा हो सके इतना आप घर पे रहने की कोशिश करें, और जब तक चीजें बेहतर नहीं होती है तब तक आप ट्रेनिंग घर पे करते रहिए। जितने भी स्पोर्ट्समैन है, जितने भी यंगस्टर्स हैं, तो ट्रेनिंग आप घर में कर सकते हैं। बहुत सारी, अब तो इतनी फंक्शनल ट्रेनिंग आ गई, आपको ज्यादा इलाका नहीं चाहिए। आप अगर छोटा इलाका भी हुआ इतने रूम जितना, तो भी आप ट्रेनिंग आराम से कर सकते हैं, जिसमें रनिंग भी हो जाएगी, जिसमें फंक्शनल ट्रेनिंग भी हो जाएगी, कोई भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। बिल्कुल। इरफान भाई, सबसे अहम बात की तरफ मैं जाता हूं। आपने कहा कि आप हमेशा इंडिया के लिए खेलते रहेंगे, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर वो कहीं किसी और मैदान की बात है, और आप इस कोविड की लड़ाई में जिस तरीके से आप चैरिटी कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उस बारे में बताएं। क्योंकि हम देख रहे हैं रात को 1 बजे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहा है, कोई रात को 2 बजे आपको आईसीयू बेड की डिमांड कर रहा है, और आप उन सबको पूरा करने की कोशिश कर। मेरे पास सारे नाम भी हैं ट्विटर हैंडल पे, मैं देख रहा हूं किस तरीके से आप और यूसुफ भाई दोनों लगे हुए हैं। जरा उसके बारे में बताएं, किस तरीके से आप सोसाइटी की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं इस जंग को जीतने में। समीर भाई, देखो, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं। मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे मुल्क में हाथ बटाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे ये जो चीजें हैं, हमारे मुल्क में भी, हमारे सिस्टम में भी, वो चीजें बेहतर हो, ताकि लोगों को दोबारा ऐसा वक्त कभी देखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मैं एक अदना सा इंसान हूं जो अपनी लेवल पे कोशिश कर रहा हूं। हमने पिछले साल, पूरे 1 साल में, हमारा खुद का चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और एक और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा दोस्त है अमिताभ, उसकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलती है युवा करके, उसके साथ मिलकर हमने लगभग 80,000 फैमिली को लास्ट ईयर खाना खिलाया था। जहां पे एक किट होता है, जिसमें एक राशन की किट में करीबन 1.5 महीने का राशन होता है 4 लोगों की फैमिली के लिए। ऐसे करके 80,000 फैमिली को हम लोगों ने कोशिश किया था कि उन तक ये किट पहुंचे, जिसमें दाल होती है, चावल होते हैं, ऑयल होते हैं, बाकी सारी रोजमर्रा की चीजें होती है, जिससे वो भूख के मारे कोई इंसान मरे नहीं। देखिए, तकलीफ के मारे मर रहा है, शायद मैं हॉस्पिटल के हिसाब से मैं कुछ ना कर पाऊं, शायद अगर 50 लोग बात करें तो मैं 1 या 2 लोगों की मदद कर पाऊं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां पे मैं जो चीज कर सकता हूं वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। यहां तक कि हम बिहार के कई जगह पे गए थे जहां पे पहुंचना मुश्किल था, छोटे छोटे गांव में, वहां पे लोगों से हमने टीम के जरिए चीजें करवाई थी लास्ट ईयर। इस साल भी यही उम्मीद है, हम कोशिश करें कि कोई भी इंसान जिसको भी तकलीफ की जरूरत है, वहां पे खाना वाना जरूर मुहैया करा जाए, और क्योंकि बहुत लोग जॉब लूज करने वाले हैं। कई, अगर लॉकडाउन होता है तो लोगों के पास रोजी रोटी होती नहीं है। मुझे इतने कॉल आते थे लास्ट ईयर के, भाई 2 दिन से खाना नहीं खाया। तो अगर किसी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, आप कैसे रह सकते हो? तो ये तकलीफ मैं देख नहीं पाता था, और इसी वजह से मैं कोशिश करता था कि जितना हो सके मैं अपने तरफ से करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं एक बहुत छोटा इंसान हूं, लेकिन
मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जरूर इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास के लोग ना कोई भी भूख के मारे अपनी रात ना गुजारे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और समीर भाई बाकी तो कोई ऐसा कोई खास काम नहीं है। नहीं, आपने जो किया है इरफान भाई वो वाकई में बहुत ही बड़ी एक मदद है सोसाइटी के लिए, हमारे सबके लिए, और एक कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाने वाली बात है कि जब आप जैसे स्टार खिलाड़ी आते हैं, आप जैसे यूसुफ भाई हैं, इरफान भाई आते हैं और इस तरीके से मदद करते हैं, विराट कोहली भी आए हैं, ऐसे मौके पर देश की मदद करने से हर किसी का हौसला बहुत ऊपर जाता है। इरफान भाई आप हमारे साथ जुड़े और ये बातें की, इस तरीके की पॉजिटिव सोच आपने अपने देश के मुल्क के सारे लोगों के साथ बांटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे वक्त के लिए जो आपने हमारे साथ इस वक्त बांटा, हमारे साथ साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इरफान ने जो बातें की, हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारी हौसला जरूर बढ़ाएगी, क्योंकि मेरे हौसले तो वाकई में बढ़े हैं और नेगेटिव होकर मैं कोविड से निकलकर आज आप सबके बीच में बैठा हुआ और बातचीत कर रहा हूं, देख रहे हैं कि सांस नहीं फूल रही है, फिट लग रहा हूं। और आज का दिन बहुत खास है इंडिया टीवी पर, आप लगातार इंडिया टीवी से जुड़े रहें और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहे और खुद को फिट रहें। इसके लिए सबसे बेहतर है योग करना। घर में रहते हुए किस योग से कोरोना को हराने की संजीवनी मिलेगी? इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में 4:30 बजे स्वामी रामदेव होंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।